नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास इतिहास चैप्टर नंबर 5 यायावर साम्राज्य के MCQ क्वेश्चन जो कि आपको टर्म 1 में पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है यायावर का अर्थ होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए घुमक्कड़। मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो ये बना था 1921 में। चंगेज खां का वंशज था, तो ये था तैमूर वंशज से। चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ? तो ये आपका हुआ था 1368 ईस्वी में। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी 1227 ईस्वी। चंगेज खां का प्रारंभिक नाम था, तो इसका नाम था तेमुजिन। ओगोदेई किसका पुत्र था? तो ये था आपका चंगेज खां का पुत्र। यायावरी लोगों में कौन सा गुण नहीं होता? तो ये होता है आपका स्थायी निवास, इनमें गुण नहीं होता। घुमक्कड़, आखेटक, संग्रहकारी होते हैं ये। मंगोल मूलतः कहाँ रहने वाले थे? तो ये स्टेपी प्रदेश के रहने वाले थे। निम्न में से किस भाषा में मंगोलों का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ये भोजपुरी में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, फ्रांस के शासक लुई नौवे को किस मंगोल शासक ने धमकाया था? तो ये था आपका मौतके। कनात का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है नहर। चंगेज खां का साम्राज्य फैला हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका यूरोप और एशिया महाद्वीप तक। चंगेज खां ने किस शताब्दी में पार महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना की? तो ये की गई थी 13वीं से 14वीं शताब्दी तक। कौन से प्रदेश के लोगों ने अपने साहित्य को रचना नहीं की? तो ये थी स्टेपी प्रदेश के लोग। यायावरी साम्राज्य का ज्ञान हमें प्राप्त होता है इतिवृत्तों से, साहित्यकारों से, यात्रा वृत्तांतों से, यानी कि सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखकों ने यायावर साम्राज्य समाज की जीवन संबंधी सूचनाएं किस प्रकार प्रस्तुत की हैं? ये आपको गलत, दोषपूर्ण, पक्षपात, यानी कि सभी हो जाएगा। लेखकों ने, ये क्वेश्चन हो गया है। मंगोलों पर सर्वाधिक शोध कार्य विद्वानों ने किया? तो ये किया था रूसी विद्वानों ने। मंगोल के इतिहास में सर्वाधिक निर्णय स्रोत किन भाषाओं में मिलते हैं? तो ये मंगोली भाषा में, चीनी भाषा में, फारसी और अरबी, यानी कि सभी भाषाओं में इसका उल्लेख मिलता है। मंगोल कई वर्गों में विभाजित थे, परंतु पृष्ठभूमि एक समान है। तो ये है सामाजिक व राजनैतिक। कौन सी बातों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़े रखा? तो ये था ए और बी, निर्जातीय संबंध और भाषा। 1236 में 1242 तक चंगेज खां की प्रमुख सफलताएं थीं। तो ये रूसी घास के मैदान, कीव, पोलैंड व हंगरी, यानी कि उपरोक्त सभी कुछ ने प्राप्त कर लिया था। 55 से 60 तक चंगेज खां की प्रमुख सफलताएं थीं। यहाँ पर भी इराक, ईरान, चीन, सीरिया, यानी कि सभी। 1300 के बाद चंगेज खां का विजय अभियान रुक गया और चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। क्या? व्यापार। ऑप्शन नंबर डी। असभ्य लोगों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया बारबेरियन या बर्बर। ऑप्शन नंबर सी। जिस व्यवस्था में कृषक अपने स्वामी के लिए कार्य करते थे, वो थी आपकी सामंती व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। चंगेज खां मंगोलों का साम्राज्य का संस्थापक था। मंगोल का कौन? चंगेज खां संस्थापक था। चंगेज खां का प्रथम पौत्र था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोतके।
चीन के लोगों ने सुनियोजित ध्रुवीकरण के लिए रक्षात्मक प्राचीर बनाई जो चीन की महान दीवार के नाम से प्रसिद्ध है। ये बनाई गई थी ऑप्शन नंबर 3री शताब्दी में। चंगेज खान ने अनेक उपाधियाँ धारण की। इसने ये सारिक खान, माँ खान, सार्वभौमिक शासक, तो सभी हो जाएगा। कौन से 3 महान शासकों के शासनकाल में मंगोल एकता की स्थापना की गई? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चंगेज खान के पुत्र ओगोदई। मंगोल एकता की स्थापना 3 महान खानों का शासनकाल रहा 1227 से लेकर के 1260 ईस्वी तक। 36 से 42 के मध्य चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची के पुत्र बादू ने कौन सी विजय प्राप्त की? तो इसने ये हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और रूस सारी सब हो जाएगा। चंगेज खान के पुत्र ओगोदई के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो ये थी 1227 से 41। चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में कब संघर्ष छिड़ गया? तो ये 1260 में। मंगोल का बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत हुआ 1258 ईस्वी। चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ 1368, ऑप्शन नंबर डी। मंगोलों के लिए व्यापार अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के कारण थे, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। तो छात्रों ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने बहुत जल्दी किए टर्म 1 के लिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।